हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी या जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। उस दिन हमने 25 केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज फिर 25 क्वेश्चंस हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? 60CO27, ठीक है, 60CO27, ठीक है। अब बात करती हूं मैं कोबाल्ट 60 की, कोबाल्ट 60 की, ठीक है। कोबाल्ट 60 की खोज की थी जॉन लिविंगवुड और ग्लेन सी बोर्ग ने, ठीक है। कोबाल्ट 60, ओके, कब की थी? 1938 में। कब की थी? 1938 में। तो आंसर है इसका 60CO27। फिर हमारा आंख धोने में प्रयुक्त अम्ल है, आंख धोने के लिए प्रयुक्त अम्ल है, तो ये है बोरिक एसिड। क्या है? बोरिक एसिड, ठीक है, बोरिक एसिड। चलिए नेक्स्ट, गैस के विसरण की दर होती है, गैस के विसरण की दर होती है, आंसर है इसका इसके आणविक द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। समझ में आया? व्युत्क्रमानुपाती होती है, इनवर्सली, ठीक है। चलो अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम मर जाते हैं, एंजाइम कब मर जाते हैं? बहुत उच्च तापमान पर, एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक घटने का कारण है, बहुत ज्यादा हाइट पर जाने पर पानी का क्वथनांक घट जाता है, इसका कारण क्या है? कम वायुमंडलीय दबाव, ठीक है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आंसर है इसका, ठीक है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में शुद्ध धातु जमा होती है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में शुद्ध धातु जमा होती है, कैथोड, कैथोड, आंसर इज कैथोड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है धुआं किसका कोलाइडी परिक्षेपण है? किसका कोलाइडी परिक्षेपण है? धुआं, एक गैस में ठोस, सॉलिड इन अ गैस, सॉलिड इन अ गैस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन फेरिक क्लोराइड में प्रयोग से घाव से खून बहना बंद हो जाता है, क्योंकि फेरिक क्लोराइड के प्रयोग से घाव से जो खून होता है वो बहना बंद हो जाता है, क्योंकि रीजन क्या है? रक्त जमता है और रक्त वाहिकाओं को सील कर देता है, सील कर देता है, ठीक है। अच्छा, आप लोग जानते होंगे कि जो हमारा रक्त का थक्का होता है अगर वो जमना बंद हो जाए, कौन सी विटामिन की कमी होती है? विटामिन के की कमी होती है, ठीक है, विटामिन के। तो इसका आंसर क्या है? फेरिक क्लोराइड के प्रयोग से घाव से खून बहना बंद हो जाता है, रक्त जमता है और रक्त वाहिकाओं को जो वाहिनियां होती है उसको क्या कर देता है? सील कर देता है। समझ में आया? ब्लड वेसल्स को क्या करता है? सील कर देता है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, दूध उदाहरण है, मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या है दूध उदाहरण? पानी पायस में वसा, पानी पायस में वसा, ठीक है, आंसर इसका है डी, आंसर इज डी। आपको बता दूं मैं, पायस एक या एक से अधिक आमिश्रण तरल, एक या एक से अधिक आमिश्रण तरल पदार्थों से बनने वाला एक रासायनिक अपक्रिया है और कोलाइड के रूप में इसे वर्णित किया जाता है, जहां एक तरल में अन्य तरल पदार्थों का फैलाव होता है, एक तरल में अन्य तरल पदार्थों का क्या होता है? फैलाव होता है। समझ में आया?
चलिए अगले पे आते हैं। यहां कौन सा मिसाइल सिस्टम का उदाहरण है? कौन सा है? कौन सा उदाहरण है भाई? साबुन पानी, सोप वाटर, ठीक है, सोप और वाटर, ठीक है। बार की एक इकाई है, किसका है भाई? प्रेशर, ठीक है, प्रेशर यानी दबाव। ऊर्जा का क्या होता है? जूल। ऊर्जा का क्या होता है? जूल। और फोर्स यानी बल का क्या होता है? न्यूटन। और फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? हर्ट्ज, ठीक है। तो बार हो गया दबाव, ऊर्जा हो गया जूल, फोर्स हो गया न्यूटन, एंड फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति हो गई हर्ट्ज, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि परमाणु अविभाज्य है? परमाणु अविभाज्य है। डाल्टन ने। डाल्टन ने। यहां पे आप देख रहे हैं रदरफोर्ड। पिछले वीडियो में मैंने पूछा था कि जे थॉमसन और मैडम क्यूरी वगैरह के बारे में आप लोगों ने किसी ने आंसर नहीं दिया। थोड़ा सा ना मेहनत करिए। रदरफोर्ड, ठीक है, इसका आंसर होगा रदरफोर्ड, सॉरी डाल्टन। अब आते हैं रदरफोर्ड की बात करते हैं। तो इन्होंने प्रोटॉन का नाम दिया था, प्रोटॉन का नाम दिया था। खोज किसने की थी प्रोटॉन की? ये आप लोग मुझे बताओगे। प्रोटॉन नाम तो रदरफोर्ड ने दिया था, लेकिन खोज किसने की थी ये आप हमें बताओगे। समझ में आया? बर्जेलियस की बात करें, सिलिकॉन की खोज की थी इन्होंने, सिलिकॉन की खोज की थी, सिलिकॉन की खोज की थी, बर्जेलियस ने सिलिकॉन की खोज की थी, ठीक है। अवोगाड्रो की बात करें तो एक ताप दाब पर सभी गैसेस के समान आयतन में, एक ताप और दाब पर सभी गैसेस के जितने भी गैस होते हैं उसके समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, ठीक है। और 1811 में इन्होंने प्रस्तावित किया था। कब? 1811 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? बताइए। चार्डविक, कहां गए? ये रहे। चार्डविक के द्वारा की गई थी। न्यूट्रॉन 1935 में इनको भौतिकी का नोबेल मिला था। 1935 में भौतिकी का नोबेल भी मिल चुका है चार्डविक को, ठीक है। उसके बाद जे थॉमसन ये आते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी इन्होंने, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ठीक है। उसके बाद आता है रदरफोर्ड, प्रोटॉन नाम दिया। और खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। यहीं पे जान लीजिए, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का नाम दिया था, लेकिन प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी, याद रखिएगा, ठीक है। प्रिस्टले की बात करें तो ऑक्सीजन की जलते कांच के साथ पारा ऑक्साइड को गर्म करके, ठीक है। तो चलिए आंसर क्या था हमारा? बी। आंसर इज बी, चार्डविक, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज चार्डविक ने की, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन नाम दिया था। खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी, ठीक है। और इनको 1935 में चार्डविक को क्या मिला था? भौतिकी का नोबेल भी मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। आपतन, आपतन शब्द का अर्थ है, आपतन शब्द का अर्थ क्या है? इनकमिंग सोलर रेडिएशन, आने वाली सौर विकिरण, आने वाली सौर विकिरण, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे रसायनों का राजा कहा जाता है? रसायनों का राजा कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल्स? किसको कहा जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है, ठीक है। चलिए, एथिल अल्कोहल और पानी के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। एथिल अल्कोहल और पानी के मिश्रण को अलग किया जाता है आंशिक आसवन, ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आंसर इसका क्या है? आंसर इज डी, ठीक है। उत्पादन की अगर हम बात करें तो ये ठोस से गैस में कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जांपल कैम्फर, कपूर, ठीक है।
और उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोटोप की संख्या में भिन्न होते हैं। आइसोटोप डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, क्या होता है इसमें वैसे, परमाणु संख्या समान और परमाणु भार अलग अलग होते हैं। ठीक है, परमाणु संख्या समान और परमाणु भार अलग अलग। चलिए नेक्स्ट हमारा गैस कानून समीकरण है। गैस कानून समीकरण है P2V2T1। P2V2T1। ठीक है, P की अगर मैं बात करूं, P रेफर करता है किसको, प्रेशर को, V वॉल्यूम, एंड N इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड R इज आइडियल गैस कांस्टेंट, एंड T टेम्परेचर। ठीक है, T टेम्परेचर। समझ में आया? आंसर इज बी। अवोगाड्रो संख्या का मान होता है। अवोगाड्रो संख्या का मान होता है। संख्या का मान क्या होता है बताइए? इसका मान होता है 6.023 मल्टीप्लाई 1023। ठीक है, ठीक है, चलिए आंसर इज डी। एक अधातु जो विद्युत की सुचालक है, अधातु है और वो विद्युत की सुचालक है, कौन है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को छोड़कर अधातु कुचालक होती है, ये आपको पता है। ठीक है, लेकिन ग्रेफाइट क्या है? अधातु होते हुए भी विद्युत की सुचालक है। ठीक है, और कौन होता है? चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, वो सब धातु हैं। ठीक है, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, टंगस्टन, ये सब मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था क्रम के अनुसार। ठीक है, चलिए फास्फोरस की बात करें, अत्यधिक प्रतिक्रियाशील तत्व है। सल्फर की अगर हम बात करें, कुचालक होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कमी की वजह से। मुक्त इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से क्या होता है? कुचालक होता है सल्फर। और आपने सुना होगा एक रेड फास्फोरस, जो मैच बॉक्स, जो माचिस होती है उसमें यूज होता है ना, रेड फास्फोरस। ठीक है, ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है। ठीक है, आयोडीन की अगर मैं बात करूं, आयोडीन, ब्रोमीन, सल्फर, ये सब क्या है? कुचालक है। ठीक है, बिजली को उनमें से गुजरने की अनुमति नहीं देते हैं, होते हैं कुचालक। ठीक है, कुचालक क्या होता है? बिजली को उसमें से गुजरने की अनुमति नहीं देते हैं। तो आयोडीन भी आपको पता चल गया क्या है आयोडीन। आयोडीन भी कुचालक है। ठीक है, ब्रोमीन, सल्फर, आयोडीन, ये सब क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। कुचालक मीन्स कि जो बिजली को उनमें से गुजरने की अनुमति नहीं देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था? एक अधातु जो विद्युत की सुचालक है, ग्रेफाइट। क्विक लाइन का सूत्र है। क्विक लाइन का सूत्र क्या है? क्विक लाइन का सूत्र क्या है बताइए? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोटोग्राफी में प्रयुक्त यौगिक है। द कंपाउंड यूज्ड इन फोटोग्राफी इज सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट याद रखिएगा। चलिए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? एक शीतलक के रूप में। एक शीतलक के रूप में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, प्रयोगशाला में तैयार किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था। पहला कार्बनिक यौगिक कौन था? यूरिया। ठीक है, क्या था? यूरिया। केवल कार्बन और हाइड्रोजन युक्त यौगिक कहलाते हैं। केवल कार्बन और हाइड्रोजन युक्त यौगिक कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। आंसर इज सी।
ये हमारे 25 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए और अगर वीडियो अच्छी लगती है ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।